हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेमलता एंड वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि किस तरीके से वी लुकअप आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है एंड वी हैड अ स्मॉल एग्जांपल ऑन वी लुकअप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस। अब कई बार टेक्स्ट डेटा के साथ स्टक हो जाते हैं एक्सेल यूज करते वक्त। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे बट बहुत सारे डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शंस आपको एक्सेल यूज करते वक्त काफी यूजफुल हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी few text functions in this video. In this video हम लोग देखेंगे 8 text functions and बचे हुए text functions देखेंगे हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तो सबसे पहला है len। len का पर्पस क्या है? len returns the number of characters in a text string. इसका मतलब एक पर्टिकुलर सेल में कितने कैरेक्टर्स है ये काउंट करके देगा आपको len। इसे यूज करके देखते हैं। इस पर्टिकुलर सेल में लिखा है मेरा नाम। अगर मुझे काउंट करना है कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है तो ये हम कर सकते हैं len फंक्शन से। एक्सेल में अगर आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है इक्वल टू या प्लस साइन से। मैंने यहाँ इक्वल टू टाइप किया एंड len लिखा एंड आप दबा दीजिए टैब तो ओपन ब्रैकेट आएगा। उसके बाद आप जिस पर्टिकुलर सेल से कैरेक्टर्स काउंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब आपको यहाँ दिख रहे हैं 10 कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे है केवल 8 कैरेक्टर्स। तो अब आपको लग रहा होगा कि आंसर गलत है। आंसर गलत नहीं है क्योंकि 8 अल्फाबेट्स है एंड 2 स्पेस भी है। नाम के शुरुआत में भी एक स्पेस है और नाम के आखिरी में भी एक स्पेस है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। अब ऐसा कई बार होगा कि आप कोई सॉफ्टवेयर से डेटा डाउनलोड करते हैं एंड उसमें अनवांटेड स्पेसेस रहती है। अगर आप ये अनवांटेड स्पेस एक फॉर्मूला की हेल्प से रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं विद अ नेक्स्ट फंक्शन विच इज ट्रिम। ट्रिम का काम क्या है? ट्रिम रिमूव्स ऑल द स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट अ सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ये एक ही नाम है इसलिए आप मैन्युअली भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे 1000 वर्ड्स होते तो आप इसे मैन्युअली नहीं कर सकते। तब हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिम का। तो देखते हैं ट्रिम कैसे काम करता है। इक्वल टू ट्रिम, अगेन टैब, सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव द अनवांटेड कैरेक्टर्स, आई मीन अनवांटेड स्पेसेस, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। अब अगर हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि ये अनवांटेड स्पेसेस रिमूव हुई है कि नहीं, तो आई एम कॉपी पेस्टिंग द सेम फॉर्मूला हियर। अब अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे तो आपको दिखेगा 8 क्योंकि 2 अनवांटेड स्पेसेस रिमूव हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फॉर्मूला दैट इज लोअर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लोअर फंक्शन? इट कन्वर्ट्स ऑल द लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इन लोअर केस। मतलब ये जो आपके अल्फाबेट्स है, ये जो अपर केस में मतलब कैपिटल अल्फाबेट्स है, अगर आप इसे स्मॉल अल्फाबेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोअर। इक्वल टू लोअर, टैब, ओपन ब्रैकेट, सिलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू फॉर विच यू वांट टू कन्वर्ट दिस टू स्मॉलर केस एंड एंटर। अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे अल्फाबेट्स छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मुझे इसे फिर से कैपिटल्स चाहिए तो वो किया जा सकता है with the help of upper. Upper function helps you to convert lower case into upper case. Let's use this. Equal to upper, open bracket, select the cell, close the bracket, enter. ये हुआ lower and upper. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो एंड बचे हुए सारे अल्फाबेट स्मॉल, तो वो पॉसिबल है केवल प्रॉपर से। Proper function helps you to convert all the words in a text string in proper case. That is first alphabet capital and the rest of the letters into small case. Let's apply this here. Proper, tab, select the cell, enter. तो अब फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल एंड बाकी सब स्मॉल हो चुके हैं। इसके आगे चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन से जो है लेफ्ट। अगर कई बार आप इस पर्टिकुलर डेटा सेट्स के साथ हैं जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर डेटा में से कुछ ही कैरेक्टर्स निकालने हैं, बट एंड दैट कैरेक्टर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, जैसे कि आपका बिल नंबर, मे बी डेट,
मे बी एनीथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट और आपको सिर्फ वही पोर्शन चाहिए, तो वो हो सकता है लेफ्ट फंक्शन से. लेफ्ट रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. मेरे नाम में से अगर मुझे फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स ही चाहिए, दैट मीन्स आई जस्ट वॉन्ट प्रेम, PREM, तो ये फंक्शन हो सकता है, ये पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है लेफ्ट फंक्शन से. फॉर्मूला टाइप करने के बाद आप उस पर्टिकुलर सेल में जाके उसे सिलेक्ट करिए जहाँ से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. अब आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी कि आप लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं. यहाँ हमें 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो आई विल टाइप 4 क्लोज ब्रैकेट एंटर. तो अब आप देखेंगे इस नाम में से केवल फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स बाहर आ गए हैं. सिमिलरली अगर आप आखिरी से कुछ अल्फाबेट्स निकालना चाहते हैं तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन. राइट रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. लेट्स अगेन ट्राई दिस. Now I want Lata to come out. So what I'll do is, again I'll write this formula right. I will select the cell and I will specify the number of characters that I want to extract from this word. I want 4 alphabets from the right side. That means enter. So now what you get is the last 4 characters. Now the last one is important because if you need some characters which is neither from the beginning nor from the ending, that means आपको बीच में से कुछ डेटा निकालना है, तो that can be done only with the help of mid function. Mid returns the specified number of characters from the middle of the string. Let's again use this. This is slightly different from left and right. I'll type first mid. Again, I will select the cell. But this time, I have to tell 2 things. पहली चीज़ मुझे ये बतानी है कि जो मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो कौन से कैरेक्टर से शुरू करके कितने कैरेक्टर तक जाना चाहिए. अगर मुझे इस नाम में से MLA निकालना है, मतलब जो मुझे डेटा चाहिए वो 4th कैरेक्टर से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर्स निकालने हैं. So I will write 4. That means start from 4th character and after 4th character extract 3 characters. Close the bracket, enter. So now what you see is कि नाम के बीच में से कुछ कंटेंट आया है. मिड यूज करते वक्त सिर्फ एक ध्यान रखना है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टर से शुरू करके कितने कैरेक्टर लाने हैं. अदरवाइज इट्स ईजी. I hope you had a great learning session. बचे हुए टेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में. Wish you a very happy learning. Be clear, be wise.